पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव दिया गया है। समाज कल्याण बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। महिला कार्मिकों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी। बोर्ड की बैठक में बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने यह प्रस्ताव रखा। अब सीएमओ भेजा जाएगा ये प्रस्ताव। तो महिलाओं के लिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीरियड्स के दौरान अब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। समाज कल्याण बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास हो चुका है। अब इस प्रस्ताव को सीएमओ भेजा जाएगा। अगर वहां से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो महिलाएं जो काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर होगी। पीरियड्स के दौरान अब उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, वो घर से भी काम कर सकेंगी। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अधिगम कोचिंग को जेडीए ने नोटिस दिया। जेडीए धारा 32 और 72 के तहत ये नोटिस दिया गया है। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर को ये नोटिस थमाया गया है। जेडीए को जांच में कोचिंग की बिल्डिंग अवैध मिली। गोपालपुरा में अधिगम कोचिंग सेंटर का मौका मुआयना किया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मौका मुआयना किया और ये बिल्डिंग अवैध मिली है। नापजोख में पाया गया कि सेटबैक पर यह निर्माण किया गया है और सड़क पर अतिक्रमण भी पाया गया है। इन दोनों मामले में जेडीए एक्ट की धारा 32 और 72 के तहत अलग अलग नोटिस थमाए गए हैं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम है। इसके बाद जेडीए का प्रवर्तन इस पर कार्रवाई करेगा। तो मामले में आरोपियों ने किराए पर ये इमारत ले रखी थी। किराए पर इमारत लेकर यहां पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और अभियान के लिए जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी ने 33 जिलों के लिए ये नियुक्तियां की हैं। खानू खा बुधवाली को जयपुर, डूंगर राम गेदर को जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बड़ा अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जाना है, हाथ से हाथ जोड़ो, और इसी को लेकर 33 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। इन्हें ये कमान सौंपी गई है कि किस तरीके से इस अभियान को सफल बनाया जाए। जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए कुछ नियुक्तियां की हैं। और जयपुर से खबर है, जहां पर कारोबारी से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। मामले में विश्वकर्मा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। युवती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी के ऑफिस में ये युवती काम किया करती थी। बंद लिफाफे में धमकी देकर 23 लाख रुपए की डिमांड की गई। कारोबारी की फैक्ट्री में धमकी भरा पत्र भेजा गया। वेब सीरीज देखकर वसूली का ये आइडिया मिला उन्हें। नवंबर से दिसंबर 2021 में 23 लाख रुपए इन्होंने पहले ही वसूल लिए थे। व्यापारी ने घबराकर पुलिस को लेकिन पहले इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जब दोबारा रकम की डिमांड की गई तो कारोबारी ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक और युवती दोनों को पकड़ लिया है। अंजाम दिया गया और ये पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहां पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी और उसी के बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की कर रहे थे। आरोपी कौन है और कारोबारी को कैसे जानते थे? आरोपी 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला का नाम प्रियंका है और पुरुष का नाम राहुल है। और 12 से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शहर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। युवक रोहित नागर को गोली लगी है। घायल युवक आजाद हत्याकांड में आरोपी था। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा रोड स्थित गौशाला के पास की यह घटना है। दोबारा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। शहर में फायरिंग की गई है। युवक रोहित नागर को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि आजाद हत्याकांड में
ये जो युवक घायल हुआ है वो आरोपी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा रोड स्थित गौशाला के पास की ये घटना है। अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये घायल है जिस पर गोलियां चलाई गई हैं। लेकिन शहर में दिन दहाड़े फायरिंग से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर लोगों के पास अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं और जो बदमाश हैं उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो जा रहे हैं जो दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं। हालांकि अब पुलिस को पूरे मामले पर जानकारी मिली है और पुलिस जांच में जुटी है। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 नेपाली लड़कियां पकड़ी गई हैं। एयरपोर्ट से थाने लेकर पुलिस इन्हें पहुंची हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताई जा रही है। ये सभी लड़कियां नेपाल की रहने वाली हैं, तो खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी और इसी आशंका को लेकर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 12 नेपाली लड़कियों को पकड़ा गया है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका है, तो इसे लेकर पुलिस भी गंभीर है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। तो जयपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट थाना प्रभारी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया। 12 युवतियां नेपाल की रहने वाली बताई जा रही हैं। सभी का यहां पर अब पूछताछ चल रहा है और जांच की जा रही है। कार्रवाई को नेपाल जो दूतावास है वहां से सूचना मिली थी भारतीय दूतावास के जरिए राजस्थान की पुलिस को, और उसके बाद में इस कार्रवाई को जयपुर एयरपोर्ट पर अंजाम दिया गया है। आप नजारा देख पा रहे हैं कि तमाम जो युवतियां हैं उनसे पूछताछ करने में जो पुलिस की जो टीम है, जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं और जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जिनके कांस्टेबल पूरी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इनके पासपोर्ट, मोबाइल फोन और तमाम चीजों को जो है वो कब्जे में लेने के बाद में इनसे लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और कार्रवाई करने के साथ साथ में पुलिस ये भी जानने की कोशिश करी कि आखिर इन्हें क्या बात कही गई थी, कि इन्हें क्यों, किस बात को लेकर के इन्हें यहां से बताया जा रहा है कि यहां से इथोपिया की जो फ्लाइट जो कि 10 बजे के आसपास उड़ान भरती है उसमें इन्हें जाना प्रस्तावित बताया जा रहा, संभावित था। जिसकी सूचना के बाद में जो एसएचओ हैं दिखपाल सिंह, उन्हें इसकी सूचना मिली और उसके बाद में पुलिस ने जो है इस पूरी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है। जो एसएचओ है दिखपाल सिंह वो लगातार इस पूरी कार्रवाई और जांच पड़ताल के अंदर जो है वो जुटे हुए हैं। उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, तस्दीक कर रही है कि आखिरकार क्या मामला था और किस मामले को लेकर के तमाम जो ये सर किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रारंभिक तौर पर मिली थी और क्या कार्रवाई की आपकी पुलिस ने? हमें नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि ये इस तरह की महिलाएं हैं जिनको नेपाल और दिल्ली से जाने पे प्रतिबंध लगा रखा है और ये अपने रूट बदल के दूसरे रास्ते से खाड़ी देशों के तरफ जा सकती है। तो हमने यहाँ इमिग्रेशन को बताया, उन्होंने इनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में इनको वहां रोक के हमें। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सर्द मौसम को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते ये फैसला लिया गया। सभी स्कूलों पर ये आदेश लागू रहेगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एक नंबर भी जारी किया गया है। अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है तो आप इस पर शिकायत दे सकते हैं। 0141-2704-293 ये वो नंबर है जिस पर आप शिकायत दे सकते हैं। अगर कोई निजी स्कूल खोली जाती है या कोई सरकारी स्कूल खोली जा रही है, अब 14 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया है और अगर कोई स्कूल खुलती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटवारी घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की घूस ली जा रही थी और इसी दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। नामांतरण खोलने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी। 1 लाख रुपए मांगे गए थे। सत्यापन के दौरान भी 50,000 रुपए लिए गए थे। तो सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटवारी को घूस लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए पहले ही लिए जा चुके थे और इसके बाद 1 लाख रुपए की डिमांड थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
नामांतरण खोलने के लिए यहां पर 1 लाख रुपए डिमांड की गई थी। इससे पहले आपको बता दें, जो घूसखोर था उसने 50,000 रुपए लिए थे। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक और कार्रवाई एसीबी की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये सीकर की जो श्रीमाधोपुर तहसील है वहाँ के पलासरा पंचायत का जो पटवारी है, जिसने कि एक व्यक्ति के नामांकन खोलने के लिए 1 लाख रुपए की उसकी मांग की और उसके बाद में जब सत्यापन करवाया तो लाख रुपए में से 50,000 रुपए सत्यापन के दौरान ही जो पटवारी है उसने ले लिए थे और 50,000 रुपए आज जो परिवादी है वो देने के लिए गया। इसी दौरान पटवारी ने जो है वो 50,000 रुपए उससे लिए और एसीबी की टीम ने जो है रंगे हाथों उसको गिरफ्तार कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका इन जानकारियों के लिए। और खबर भरतपुर से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ है। अतिक्रमण हटाने ये प्रशासन पहुंचा हुआ था, जहां पर उसे विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने गए टीम का विरोध किया। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। समझाइश के बाद मौके से इन्हें हटाया गया और उसके बाद अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि टंकी बनाने के लिए जलदाय विभाग को ये जमीन आवंटित की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को वहां से हटा दिया और अतिक्रमण को हटाया गया। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। नगर निगम सभागार में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। फर्जी पट्टे को लेकर एसीबी में शिकायत करने की मांग की गई। बैठक में मेयर ने माना है कि फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल वजीरपुर थाना क्षेत्र के सेवा गांव निवासी प्रियंका की शादी करौली के लखपत बगरिया के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी पिछले 10 सालों से गुजरात में रह रहे थे और इसी दौरान पत्नी के पिता ने गंगापुर सिटी के नजदीक एक जमीन खरीदी। पत्नी का पति लखपत बागरिया अपनी पत्नी से उसके पिता की ओर से खरीदी गई जमीन में हक मांगने का दबाव बना रहा था। जमीन में हिस्सा नहीं मांगने पर लखपत इस कदर नाराज हुआ कि उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। फिलहाल वजीरपुर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। किसने डाला था? आदमी ने। क्या नाम है? लखपत। किस बात को लेकर डाला था? वो मेरे पिताजी ने जमीन ली है ना, वो जमीन का बोलता है तीसरा हिस्सा दो मेरे को। मैंने बोला तीसरा हिस्सा नहीं देगा मेरे पापा, क्या नहीं मेरे को तीसरा हिस्सा ही दिलाओ। बच्ची का सेवे की ससुराल या मैं शोक में। और पति का क्या नाम है? वाह लखपत। और ये तेजाब कहाँ डाला था? सूरत है। सूरत में? हाँ। तो सूरत में मुकदमा दर्ज नहीं कराया था क्या? नहीं तो यही जरूर अस्पताल में भर्ती करिए। 2 दिन आगे बहू पहुंची नहीं है ना मेरी। ये प्रियंका लड़की है, अपने सेवा गांव की रहने वाली है और इसकी शहर सोप में ससुराल है नादोती में। और ये क्या सूरत काम करती थी, वहाँ करीब 10 वर्ष से वहाँ रह रही है। और अब इसके पिता ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि घटना दूसरी तरह की है। दहेज का मामला नहीं है, इनकी कोई जमीन खरीदी है गंगापुर के पास। और सिरोही से ये बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोच डाला। मासूम को अस्पताल के स्टाफ ने छुड़वाया, आईसीयू में भर्ती कराया गया। नवजात की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले में सिरोही पीएमओ अश्विनी मौर्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोई बच्चे को अस्पताल में छोड़कर चला गया था। तो मैंने देखा कि बच्चा बाहर रो रहा था और कुत्ता खींच रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो आ गए और सब जन आ गए। और बीकानेर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नितिन गडकरी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। 10 जनवरी को बीकानेर आने का कार्यक्रम था। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम था। निजी कारणों के चलते केंद्रीय मंत्री का दौरा कैंसिल हो गया है। जूनागढ़ के सामने जनसभा को भी संबोधित करने वाले थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी दी है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अस्पताल की तस्वीर, जिसे देखकर आप भी पूछेंगे कि क्या वाकई ये अस्पताल है या बंदरों का आशियाना। जी हां, शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल को बंदरों ने अपना आशियाना बना लिया है। दिन भर बंदर अस्पताल परिसर में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो बंदरों ने मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बंदरों का झुंड अस्पताल में स्टोर रूम के बाहर उछल कूद मचाता रहता है। दवाइयों के कार्टन को फाड़कर इनमें रखी दवाइयों को इधर उधर फेंक देते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल के परिसर में बंदरों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इसे लेकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और लगातार यही वजह है कि जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं वो भी खासा परेशान है और जमकर दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग कैमरा से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं किस तरीके से अस्पताल परिसर में बंदरों ने आतंक मचा कर रखा है। और खबर अजमेर से है। जीआरपी पुलिस ने गणतंत्र और उर्स के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को भारी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जीआरपी की स्पेशल टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर गश्त चलाया था। इसी दौरान 2 युवकों को बैग के साथ संदिग्ध हालत में देखकर पूछताछ की गई तो बैग में से 21 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। बरामद नशे के सामान की कीमत 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी नवदीप और गुरजिंदर दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। आरोपी नशे की इस खेप को लेकर भीलवाड़ा से पंजाब जा रहे थे। करने को पता चला कि उसमें डोडा चूरा भरा हुआ है, जिसको तोलने से पता चला कि ये 21 किलो करीब डोडा चूरा है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये भीलवाड़ा से लेके जाना बता रहे हैं, भीलवाड़ा से पंजाब ले जा रहे थे। सर क्या कीमत होगी इनकी? कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास। आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले? आरोपी एक तो है नवदीप सिंह जो ये बठिंडा का रहने वाला है, गुरजिंदर सिंह है, ये भी पंजाब का ही। वहीं भरतपुर के हलाना कस्बे के न्यू बाजार में देर रात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों में सेंध लगाई और लाखों रुपए का सामान पार कर लिया। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो लोगों में पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस की गश्त व्यवस्था ढीली होने के कारण आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। चोरों ने यहां एक परचून, एक रेडीमेड गारमेंट और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे। कोटपुतली के दौलतपुरा में आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर लाई जा रही शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 3000 बोतल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर में अवैध रूप से शराब छिपाकर ले जाया जा रहा। इस पर आबकारी पुलिस ने नाकाबंदी कर टैंकर को रुकवाया और तलाशी ली। इस दौरान टैंकर में अवैध शराब मिली। इस पर पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही टैंकर और शराब को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि अवैध शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया है। आप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। बीजेपी और आप दोनों एक ही पार्टी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये बड़ी बयान सामने आई है जहां पर उन्होंने कहा है कि आप और बीजेपी दोनों एक ही पार्टियां हैं जिसने साथ मिलकर गुजरात में चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली भी हम लोग हो गए, आप पार्टी में नुकसान बहुत किया। आप पार्टी मिली हुई बीजेपी से तो नारेबाजी करते थे, स्टेट में देते एक दूसरे के खिलाफ मिले हुए हैं। इसीलिए बीजेपी जिताने के लिए आप पार्टी ने कैंपेन शुरू किया था, गुजरात की तरह किया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर
रोड शो, मीटिंगें, प्रचार ऑफिस को दिए और पूरा विड्रॉ कर लिया, अपना कैंपेन विड्रॉ कर लिया, पूरा विड्रॉ कर लिया। और डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सागवाड़ा पहुंचे हुए हैं। हेलीपैड पर कांग्रेसी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। धार्मिक कार्यक्रम गौ कथा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। महिपाल खेल मैदान पर धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे। 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो अनेक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पहुंचते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। इसके साथ ही कई लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर किए जाने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए आवंटित जमीन से अतिक्रमण हटाने के दावे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने सार्वजनिक तौर पर 26 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से अब बीजेपी नेता उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में इसमें हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन कोई स्कूल शिक्षकों के एग्जामिनेशन के कारण पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इस कारण से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई और इसको आगामी माह में करने की योजना है। पशुपालन का अस्पताल जिसपे अतिक्रमण हो रखा है वो आज तक क्यों नहीं हटा? पिछले 1 वर्ष से जब हमने पिछले दिसंबर में ही एक बहुत बड़ा हमने रोड पर आए थे, दुकानें बंद रखी थी, मार्केट बंद रखा था, ये अतिक्रमण हटे और ये पशुपालन अस्पताल हमारे यहाँ पर राजसमंद का जो हक है वहाँ पे बने, तो हमें तब ये वादा किया गया था कि आपका 15 दिन के अंदर अंदर हम ये हटा देंगे। पर इस सरकार का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने में है। इस सरकार का कंसंट्रेशन इस बात पर ही नहीं है कि कैसे जनता को हम सुखी करें, कैसे उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।